कल के सेशन का रिकॉर्डिंग करना मिस हो गया था, इसलिए थोड़ा सा कल हमने जो विषय किया उसका रिवीजन करके और फिर आगे करते हैं, ताकि जो लोग रिकॉर्डेड सेशंस को सुनते हैं उन लोगों की लिंक मैनेज हो जाए। कल मुख्यतः हमने इस बात को सोचा था कि जहां पूर्व पक्ष की तरफ से जो प्रश्न उपस्थित हुआ कि हमें अवयव अवयवी के संबंध को विचार करते हुए ब्रह्म और अन्न प्राण मन विज्ञान आदि के बीच में द्वैत संबंध का स्वीकार करना चाहिए। वहां श्री महाप्रभु जी ने इस पक्ष को खंडित करते हुए ये आज्ञा दी कि वहां द्वैत नहीं किंतु अद्वैत संबंध ही होता है। उसकी चर्चा भी आगे जाकर और आएगी। फिर श्री महाप्रभु जी ने वहां ये बात कही कि पक्षी रूप से जिस ब्रह्म का निरूपण किया गया है वो परब्रह्म है या नहीं है। तो वहां भी श्री महाप्रभु जी ने पुनः ये निर्णय दिया कि पक्षी रूप से जिनका निरूपण किया गया है वो परब्रह्म ही है, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने शरीर की तया धारण करने वाला परब्रह्म के अतिरिक्त कोई और तत्व नहीं हो सकता। अर्थात मुख्य ब्रह्म और गौण ब्रह्म इस प्रकार का भेद हमें नहीं करना चाहिए। पूर्व पक्षी ने जब वहां उसका प्रमाण मांगा तो वहां श्री महाप्रभु जी ने प्रमाण वचन देते हुए ये आज्ञा दी कि संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वो ब्रह्म के ही आनंद की मात्रा का अनुभव करता है और संपूर्ण जगत जो है वो उसी को प्राप्त करके आनंदित होता है, क्योंकि का जो मूल स्रोत है वो तो परब्रह्म स्वयं है। तो वहां भी ये निर्णय किया गया कि आकाश आदि जितने भी तत्व हैं उनको भी ब्रह्म संज्ञा दी गई हो, उन्हें भी संज्ञा दी गई हो, तो उन तत्व को भी ब्रह्म के आनंद के मात्रा के रूप में समझना चाहिए, परंतु स्वतंत्र आनंद ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य किसी भी तत्व के अंदर नहीं हो सकता है। इतना विषय हमने कल देखा था। कुछ पूछना है कल के विषय में? ठीक है, तो श्री महाप्रभु जी ने वहां इस बात का निर्णय दिया कि अन्न प्राण मन विज्ञान और फिर ब्रह्म, ये जो 5 आवरण हैं उनमें अन्य 4 आवरणों को यदि कोई प्राप्त करता है तो वो खंडित प्रकार का फल होता है, और जो आनंदमय कोश है उसकी ही प्राप्ति अखंड फल है। उसी चर्चा को अब आगे ले जाते हुए आज्ञा कर रहे हैं कि यह नहीं कह सकते कि उक्त प्रकरण में आध्यात्मिक बातों का ही निरूपण है। वस्तुतः आध्यात्मिक रीति से अंत में आदिदैविक का ही निरूपण किया गया है। तो कल वहां ये बात आई थी कि तस्यैष आत्मा, उस वजह से ये सोचना चाहिए कि यहाँ जिसे आनंदमय कोश कहा जा रहा है उस आनंदमय से भी ऊपर कोई एक तत्व है, इसलिए आनंदमय अन्नादि का जो डिस्क्रिप्शन है उसे हम आदि भौतिक कहें, विज्ञानमय और आनंदमय को हम आध्यात्मिक कहें, और फिर जो मुख्य ब्रह्म है उसे हम आदिदैविक कहें। उस प्रकार से जो पक्ष प्रस्तुत हुआ उसके उत्तर में श्री महाप्रभु जी यहाँ ये आज्ञा दे रहे हैं कि ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि आध्यात्मिक रीति के अंत में भी आदिदैविक का ही निरूपण किया गया है। भार्गव विद्या में भी अन्नमयादि ज्ञान हो जाने के बाद भी पुनः ब्रह्म जिज्ञासा की गई। आनंदमय ज्ञान हो जाने के बाद फिर भृगु ने ब्रह्म जिज्ञासा नहीं की। तो फिर से श्री महाप्रभु जी उस पूरे प्रसंग को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जिस प्रसंग में इसका वर्णन आता है वहां
अन्नमय आदि कोशों का ज्ञान हो जाने के बाद भी ब्रह्म की जिज्ञासा की गई कि फिर से आप बताइए कि ब्रह्म क्या होता है। परंतु जब आनंदमय कोश का निरूपण कर लिया गया, उसके बाद जो ऋषि हैं भृगु, उन्होंने फिर ब्रह्म के बारे में कोई जिज्ञासा नहीं की। इसलिए ये बात सिद्ध होती है कि आनंदमय का जो निरूपण है वो मुख्य ब्रह्म का ही निरूपण है। भृगु की आध्यात्मिक ज्ञान की प्रवृत्ति नहीं थी, अपितु ब्रह्म ज्ञान की ही थी। अधि ही भगवो ब्रह्म, इस प्रश्न से यह बात स्पष्ट हो जाती है। तो भृगु ऋषि की जो जिज्ञासा थी वो केवल आध्यात्मिक स्वरूप को जानने के लिए नहीं थी, परंतु ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए थी। इसीलिए उन्हें जब आनंदमय का निरूपण किया गया उनके सन्मुख, तब उन्हें संतुष्टि हुई। इसलिए ये बात सिद्ध होती है कि आनंदमय कोश का जो निरूपण है, जो आनंदमय का निरूपण उपनिषद में किया गया है, वो परब्रह्म का ही निरूपण है। ब्रह्मविद आपनोति परम इत्यादि उपक्रम के अंत में ज्ञेय आनंद तत्व पर विचार करके यश्च अयम पुरुष इत्यादि में ब्रह्मविद पुरुष और आदित्य में एक ही अक्षर ब्रह्म की प्रतिष्ठा बतलाकर तद आनंदोपि तथैव इत्यादि से उन दोनों के आनंदों की एकता बताई गई है। तो ब्रह्मविद आपनोति परम, ये जो श्रुति वचन है, वहां से उपक्रम करके जब अंत में पूरे ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण किया गया, वहां अंत में जो ज्ञेय आनंद तत्व है उसका विचार करके यश्च अयम पुरुष, अर्थात जो इस पुरुष को प्राप्त करता है, उसके वर्णन में ब्रह्म को जानने वाला पुरुष और आदित्य अर्थात सूर्य, उन दोनों, आदित्य जो है वो यहाँ सूर्य वैदिक देवता हैं, इसलिए उस दृष्टि से वो ब्रह्मतया ही सूर्य को बताया गया है, क्योंकि सूर्य के द्वारा ही इस सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और लय का भी कार्य होता है। अर्थात सूर्य से ही ये जगत स्थित है। सूर्य की शक्ति के क्षीण होने पर इस जगत भी क्षीण हो जाता है, उस वजह से। तो आदित्य जो है वो सूर्य को जो है वो वैदिक देवता बताया गया है। तो उनमें भी एक अक्षर ब्रह्म की प्रतिष्ठा ही बताई गई है कि एक ही तत्व उन दोनों में रहता है। तद आनंदोपि तथैव, अर्थात इन दोनों का आनंद भी उसी प्रकार का है, ऐसा कहकर दोनों के आनंद की एकता बताई गई है। ब्रह्म ऐसा है इत्यादि ज्ञाता को क्रम से आनंदमयादि की प्राप्ति बतलाकर अंत में आनंदमय के उल्लेख से उपसंहार करते हैं। तो जिस ब्रह्म को प्राप्त करना है, उस ब्रह्म के पूरे स्वरूप का वर्णन करने के बाद फिर अंत में आनंदमय का उल्लेख करके, अर्थात जो इस तत्व को जानता है वो इस प्रकार के आनंद की प्राप्ति करता है, ऐसा कहकर उस पूरे आनंद के डिस्क्रिप्शन का जो पूरा क्रम है, उस प्रसंग का उपसंहार किया गया है। जैसा उपक्रम में पर प्राप्ति का फल रूप से उल्लेख है, उपसंहार में भी वैसे ही निष्कर्ष रूप से अंततो गत्वा आनंदमय ही फल रूप से प्राप्त होता है, यह बताया गया है। तो उपक्रम में जैसे ब्रह्मविद आपनोति परम में परम से श्री महाप्रभु जी ने उसका अर्थ किया पर ब्रह्म, क्योंकि वो अखंड फल है। तो जैसे वहां पर प्राप्ति को फल रूप से बताया गया है, उसी तरह उपसंहार भी जब इस पूरे प्रकरण का किया गया, वहां भी यही बात की गई कि इस प्रकार के आनंद को प्राप्त करना ही परम फल है, उससे बढ़कर अब और कोई फल नहीं होता है। उसके बाद किसी अन्य का उल्लेख नहीं है, इससे सिद्ध होता है कि आनंदमय ही परतत्व है। इसलिए ये गौण ब्रह्म का डिस्क्रिप्शन नहीं है, परंतु परम ब्रह्म का ही निरूपण है, ऐसा श्री महाप्रभु जी यहाँ सिद्ध करना चाह रहे हैं। कुछ पूछना है? हाँ नीलेश भाई। जी दंडवत प्रणाम जी। जी ये बात थोड़ा समझ में नहीं आई कि आध्यात्मिक रीति से अंत में आदि दैविक का ही निरूपण हो रहा है। आध्यात्मिक रीति मतलब आत्मा की जो बातें हैं, दोनों का डिफरेंशिएशन है कुछ? नहीं, पूर्व पक्षी ये कहना चाह रहा था कि ये जो आनंद का निरूपण है, वो आनंद का निरूपण परमानंद का, परब्रह्म के आनंद का निरूपण नहीं है, अर्थात उसे अखंड आनंद का निरूपण नहीं कहना चाहिए। तो जी ये आध्यात्मिक शब्द से बोला गया है, तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है।
तो वस्तुतः आध्यात्मिक रीति से अंत में अंत की समझ में आई। तो आध्यात्मिक रीति मतलब क्या, वो कौन सी ऐसे प्रोसीजर की स्टाइल की बात कर रहे हैं ना कुछ? नहीं नहीं, आध्यात्मिक रीति का मतलब है कि पहले अन्नमय तो आदि भौतिक है, प्राकृत। जी, आपकी आवाज बीच बीच में कट हो रही है। हाँ शायद आज यहाँ थोड़ा नेटवर्क इशू है, मैं बाहर ही बैठी हुई हूँ, फिर भी लेट्स सी। ओके। पूर्व पक्षी का ये कहना है कि अन्नमय, मनोमय और प्राणमय, इन तीनों को तो हमें आदि भौतिक लेयर्स जानने चाहिए, क्योंकि ये तो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का पार्ट होते हैं। अब उसके अंदर एक विज्ञानमय है और उसके अंदर आनंदमय है। अब इसमें विज्ञानमय आध्यात्मिक और आनंदमय आदि दैविक, ये एक ओपिनियन है। और विज्ञानमय और आनंदमय ये दोनों आध्यात्मिक, और फिर इसके अंदर एक आत्मा, जो पूर्व पक्षी ने तस्यैष आत्मा शब्द से कहा कि इसकी कोई एक आत्मा, तो उसका मतलब है कि विज्ञानमय और आनंदमय को भी हम आध्यात्मिक कहें, और उसकी आत्मा के रूप में किसी आदिदैविक तत्व को आनंदमय से भी पर सोचा जाए। ये पूर्व पक्षी का प्रपोजल है। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, आनंदमय ही आदिदैविक है और विज्ञानमय को हमें आध्यात्मिक कहना चाहिए। जी, स्पष्ट हुआ। थैंक यू। हाँ हाँ राजा प्रणाम। हाँ भानुबेन। राजा, अब ये अंत आनंदमय जो है वो हाँ और अंतर्यामी, ये दो स्वरूप को आप कैसे समझेंगे? बन- ये हम तो अंतर्यामी और आत्मा है अंदर, वो समझेंगे। यहाँ आनंद, आनंदमय आया ना? हाँ हाँ करो। हाँ वो इसलिए क्योंकि हम जिस अंतर्यामी की बात कर रहे हैं, वो अंतर्यामी जो है वो आनंद का अंश है, जिसे सर्वनिर्णय में श्री महाप्रभु जी ने बताया कि वो आनंद के अंश के रूप में हमारे अंदर रहता है। परंतु उसके अंदर आनंद कार्यरत नहीं होता, क्योंकि जीवात्मा के संग के कारण उसके अंदर आनंद का फैक्टर उतना वर्किंग नहीं होता है जितना जीवात्मा का संग उससे प्रबल होता है। अब यहाँ जिस आनंदमय की बात की जा रही है, कपायची होगी राजा, कपायची बेटा, आज नेट नहीं है। नेट का एक मिनट में प्रॉब्लम नेटवर्क है। चेंज करके ट्राई। जी जी। मैं छत पर बैठी हुई हूँ, अब इससे बाहर कुछ पता नहीं। ठंडी में ऐसी। मैं एक मिनट नेटवर्क चेंज करके। हाँ कोई बात नहीं है, मैं 3 दिन से बाहर ही बैठती हूँ, कुछ नेटवर्क का इश्यू चल रहा है। अब तो ठंडी है ना। आवाज नहीं आ रही है राजा, आप कुछ कह रहे हो? બધાને કોઈને આવે છે અવાજ તમને? ના, નથી આવતો. હા માસી. ભલે હા.
अरे प्रॉब्लम છે કઈ? હા हाँ जी। आप सुनाई दे रहे हैं? हाँ जी राजा। हाँ સરસ ओके, આવ્યો। हाँ ठीक। हाँ तो अंतर्यामी की जब तक बात है तो अंतर्यामी जो है वो आनंद के अंश के रूप में हमारे अंदर कार्यरत रहता है। पर यहाँ श्री महाप्रभु जी जो है वो केवल व्यष्टि की बात नहीं कर रहे परंतु समष्टि की बात कर रहे हैं। तो जब हम अन्नमय कोश कहते हैं तो अन्नमय कोश का अर्थ होगा ये पूरे ब्रह्मांड का पंचमहाभूतों से बना हुआ प्राकृत लेयर, और उसके अंदर जब हम कोश की बात करेंगे तो जब प्राण नाम का तत्व पैदा होता है, वो तत्व जो इस पूरे ब्रह्मांड के सभी प्राणों की समष्टि है। वही बात मन के लिए भी, और विज्ञान की जब तक बात है तो हमारी कंसिडरेशन से वो भगवान की चैतन्य शक्ति का लेयर है, जिस वजह से ये पूरा ब्रह्मांड कार्यरत रहता है, उसकी एनर्जी है और फिर आनंदमय का ब्रह्म है। तो व्यष्टि की बात नहीं है, समष्टि की बात है, इसलिए वहां आनंदमय से हम अंतर्यामी नहीं लेके पूरे ब्रह्मांड को धारण करने वाली आत्मा, जिसे इस ब्रह्मांड रूपी शरीर को धारण करने का अभिमान है, ब्रह्मांड पुरुष, ऐसा वहां आनंदमय का अर्थ हम लेते हैं। जी जी, वो कर्तृत्व वाला पुरुष आनंदमय। हाँ, ये हाँ, अंतर्यामी कर्तृत्व नहीं हाँ, है, उनमें कर्तृत्व पूर्ण प्रकट है। जी हाँ, समझ में आया राजा? और दूसरी बात ये, जब यहाँ ज्ञान मार्गी प्रक्रिया हो रही है तो है तो अंदर क्या नहीं રાજા રાજા નથી, કશું જ નથી થતું, કપાય જ છે આજે, મુશ્કેલી છે, શું કરીશું? मैंने दोनों नेटवर्क चेंज कर लिए और मैं जगह भी बदल दी। हाँ देखो अब क्या करें। नहीं, जब आप कंटिन्यूस बोलते हो ना जी, तभी एकदम एक अक्षर आता है, एक अक्षर कट होता है, ऐसे ऐसे हो जा रहा है। कुछ समझ में नहीं आया, ओके, फिर से करना पड़ेगा। एक मिनट, एक लास्ट ट्राई। अब नहीं जी, नहीं है, अभी अभी सुनाई नहीं दे? जी 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 नहीं, लास्ट का कट गया। ठीक है, अभी और 5 मिनट। हाँ, अभी 5 मिनट। हाँ, तो जो ज्ञान मार्गी है वो जब अपने अंदर सत्ता का, चैतन्य का या आनंद का ध्यान करता है, तब वो अपनी व्यष्टि सत चित और आनंद का ध्यान नहीं करता परंतु समष्टि का करता है, क्योंकि उसका जो टारगेट है वो व्यष्टि में स्थिति नहीं है पर समष्टि में स्थिति है। सुना? हाँ जी जी समझ, ये आनंदमय है वो समष्टि है। हाँ हाँ जी हाँ, बस आया। तो क्योंकि ये प्रक्रिया जो है वो ज्ञान मार्गी को बताई जाती है, और भक्ति मार्ग तो में जब भी ये ज्ञान मार्गी का जो लक्ष्य होता है वो
की स्थिति को प्राप्त करना होता है। अर्थात जो अनुभव ब्रह्म करते हैं उस अनुभव को ज्ञान मार्गी प्राप्त करना चाहता है, या उस प्रकार के अनुभव का वो खुद अनुभव करना चाहता है। तो वो ऑब्वियसली समष्टि में रहना नहीं चाहता, व्यष्टि में रहना नहीं चाहता, वो समष्टि में रहना चाहता है। इसलिए वो ध्यान भी जो है वो हर वस्तु का समष्टि की दृष्टि से करता है, व्यष्टि की दृष्टि से नहीं करता है। तो अगर वो अन्नमय का भी ध्यान करेगा तो वो अपने शरीर का नहीं करेगा, परंतु पूरे ब्रह्मांड के शरीर करेगा, जो सब कुछ प्रकृति निर्मित है उसका। तो वो प्रकृति की समष्टि को अपने अंदर अनुभूत करता है, व्यष्टि को नहीं करता है। तो दोनों में, समष्टि व्यष्टि दोनों में है, पर उनका ज्ञानी का ध्यान समष्टि में होता है, और भक्त का यही है। भक्त को इन चीजों की कोई दरकार नहीं है ना। जी जी, हाँ हाँ हाँ। हाँ, भक्त का ये लक्ष्य नहीं है। जो ज्ञानी है उसका तो लक्ष्य है उस समष्टि का अनुभव करना और व्यष्टि के दायरे से बाहर निकल। जी जी जी, अच्छा, स्पष्ट। इसी वजह से ज्ञानी को ज्ञानी भक्त को एकदम हाइट पे बैठाया हुआ है गीता के संदर्भ में। केवल गीता नहीं, श्री महाप्रभु जी का पर्सनली भी यही ओपिनियन है कि ज्ञानी भक्त श्रेष्ठ होता है। हाँ जी, हाँ हाँ पूर्णिमा बन। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। મને ગઈકાલનામાંથી પૂછવું હતું, મેં હેન્ડ રેસ કર્યો હતો પણ આપને જોવામાં નહીં આવ્યો હોય. આ જે ગઈકાલમાં 59 પર પેજ પર જે પક્ષીનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે, જે તદનુપ્રવિષ્ટ જે પ્રવેશ કરવાની બાબતમાં, તો એમાં દ્વિપદશ્ચ ચતુષ્પદ ઈ જે છે ઈ શ્રુતિ છે? हाँ हाँ, वो श्रुति है। તો એમાં એવું કહેવા માંગે છે કે બે પગ વાળું પક્ષી 4 પગ વાળું થઈ ગયું. એ સમજાયું નહીં, જે સમજાવો। पक्षी के 2 पैर होते हैं और 2 पंख होते हैं, तो 2 पंख जो हैं वो उसके लिए हाथ पैर दोनों का काम करते हैं, इसलिए वो 2 पद में से चतुष्पद हुआ। क्योंकि जब पक्षी पैदा होता है तब तो उसके पंख काम नहीं करते हैं ना, फिर वो अपने पंखों को फड़फड़ाकर उन्हें जागृत करता है, उन्हें जगाता है, उनकी वर्केबिलिटी डेवलप करता है, उस तरह से। जी राजा, હવે થયું પંખને લીધે હું એ રીતે કોરિલેટ કરી રહી હતી કે જે તદનુપ્રવિષ્ટ જે આપણી શ્રુતિ છે કે સખા તરીકે અને આત્મા તરીકે, ભગવાન અને પરમાત્મા તરીકે જે અનુપ્રવિષ્ટ કરી રહ્યા છે, એ રીતે 4 પગ થાય, હું એવું ખોટું સમજી રહી હતી. હા રાજા, પ્રણામ. જી રાજા, દંડવત. રાજા કહું, पूछू ना? हाँ पूर्णिमाबेन हाँ, बोलो। उनका चालू। नहीं, ये जो आपने कहा ना कि भाई आध्यात्मिक है विज्ञान में कोष, तो जो ज्ञान मार्गीय है वो वो फिर विज्ञान में समष्टि के विज्ञान में कोष तक ही पहुंच सकेगा ना, आगे आनंदमय तक वो नहीं जा पाएगा ना। आनंदमय तक नहीं जाएगा। बराबर जी राजा, बस वही। और राजा, ये लास्ट पैराग्राफ जो आपने किया ना, तो वहां में अपन ऐसे कंक्लूड कर सके कि जो परम है वो ब्रह्म है, तो ब्रह्म इज पर ब्रह्म इज इक्वल टू सूर्य इज इक्वल टू आनंद। हाँ, वो तो पर ब्रह्म है, ये बात तो श्री महाप्रभु जी ने आगे ही क्लियर कर दी ना। ओके, मतलब तो ये ज्ञानी जो है वो पूर्व पक्ष, आगे जो है वो पूर्व पक्ष है। यहाँ महाप्रभु जी अपना सिद्धांत समझा रहे हैं ना ये पैराग्राफ में। राजा, हेलो। हाँ राजा, आवाज आ रही है? हाँ, सॉरी, मुझे नीले भाई ने शायद कुछ कहा, मुझे सुनाई नहीं दिया था।
नहीं जी, इनकी बात अधूरी है, बाद में पूछता हूँ मैं। नहीं, मेरा एक क्वेश्चन था राजा हाँ, हाँ, कि बोलो आगे सत्य। जो पूर्व पक्ष है तो वाको जवाब ये पैराग्राफ में महाप्रभु जी सिद्धांत के तहत कह रहे हैं। हाँ, महाप्रभु जी ने अपनी तरफ से ये बात कही कि हम उसे आध्यात्मिक नहीं कहेंगे। ओके जी राजा, धन्यवाद, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि तो फिर ज्ञानी को कभी भी आनंद की अनुभूति हो नहीं सकती एक्सेप्ट ही डज द भक्ति। हाँ, परब्रह्म जो है वो अनुभविक भक्ति लभ्य है। बिना भक्ति के केवल ज्ञान से तो परम फल की प्राप्ति असंभव है। और ये बात श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं ऐसा नहीं है, गीता जी में भगवान की ही आज्ञा है। और जो बात नायमात्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया न बहुधा श्रुते न, वहां से भी यही बात सिद्ध हो रही है कि वो आत्मा स्वयं जीव का वर्ण करती है, जीव स्वेच्छा उस आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो हाँ, परब्रह्म की प्राप्ति को लेकर तो वी आर वेरी एक्यूरेट कि वो बिना भक्ति के नहीं हो सकता है। जी, एकदम स्पष्ट हुआ। हाँ जगदीश जी। हाँ प्रणाम जी। ये जो आखिर में बताया ना कि इसे उपक्रम के अंत में माने जो उपक्रम चले थे ब्रह्मविद आपनोति परम, वहां से विचार करके यश्च अयं पुरुष इत्यादि में ब्रह्मविद पुरुष और आदित्य में एक ही अक्षर ब्रह्म की प्रतिष्ठा बताकर तद आनंदो अपि तथैव। तो ये पूरा कॉन्टेक्स्ट कैसे जुड़ा वो मेरे क्लियर नहीं हुआ तीनों श्रुतियों में। ब्रह्मविद आपनोति परम से उपक्रम किया इस विषय का कि जो ब्रह्म को जानता है वो परम को प्राप्त करता है। फिर यश्चयम पुरुष है, ये उसका मध्य भाग है जहां ब्रह्म को जानने वाला पुरुष और आदित्य, इन दोनों में एक ही प्रकार का आनंद है, उस प्रकार से उनकी एकता बताई गई। और तद आनंदोपि तथैव, उससे जब उपसंहार किया वहां भी जाकर यही बात कही गई कि वो ब्रह्म को जो प्राप्त करता है उसके अंदर उसी प्रकार के आनंद प्रकट होता है और वही आनंद उसे फल के रूप में प्राप्त होता है। तो ये तीनों ही उस संदर्भ में कही गई हैं बातें। तो उपक्रम, मध्य और उपसंहार, इन तीनों को ही यदि हम देखते हैं तो उससे ये बात सिद्ध हो जाएगी कि यहाँ जिसका निरूपण किया जा रहा है वो अंतिम चरण है। इसके बाद अब इससे आगे जो है वो और किसी प्रकार का फल नहीं होता है, इसलिए ये गौण ब्रह्म नहीं है। जी जी जी, स्पष्ट हुआ। इसमें एक आखिरी पंक्ति जो दी ना कि ब्रह्म ऐसा इत्यादि ज्ञाता को क्रम से आनंदमय आदि की प्राप्ति बताकर अंत में आनंद का उल्लेख, तो ये ज्ञाता को क्रम से जो प्राप्ति बता रहे हैं वो किस अर्थ में? मतलब पहले अन्नमय, फिर प्राणमय, विज्ञानमय और आनंदमय, ऐसे क्रम से नहीं। पर जैसे हर श्रुति के साथ ऐसा कहा जा रहा है ना कि जैसे अन्न को भी ब्रह्म जानो, प्राण को भी ब्रह्म जानो, मन को भी ब्रह्म जानो, तो उसका फिर क्या अर्थ लेना पड़ेगा अगर यहाँ क्रम मानेंगे तो वही तो, इसीलिए तो ये बात कही कि हर किसी के अंदर आनंद, जो मात्रा, आनंद की मात्रा होती है वो ब्राह्मिक आनंद की ही मात्रा होती है। तो ब्रह्म का ही आनंद अन्न में भी होता है पर खंडित होता है, प्राण, मन और विज्ञान में भी होता है पर वो खंडित होता है, और अखंड जो है वो परम होता है जिसकी प्राप्ति करना मुख्य फल होता है। अच्छा जी जी, अब स्पष्ट। जी जी, तो पिछले पैराग्राफ में ये बात ने कही कि अन्नमयादि को प्राप्त करने की यदि किसी की इच्छा है तो वो क्षुद्र फल की प्राप्ति होती है, पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। हाँ हाँ जी जी, स्पष्ट। नीलेश भाई पूछी लो, हूँ पछी पूछे तो। जी जी, ये जो मतलब ये दिस इज द स्टाइल विथ बहुत जगह पे ये उपक्रम उपसंहार की बात आती है। तो
तो these way we should try to understand all the subjects, right? जैसे उपक्रम में क्या देखना है, भाषा और मध्यम में क्या देखना और अंत में क्या देखना. So that style is adopted almost everywhere, I guess. हाँ, ये तो अपने यहाँ की ट्रेडिशनली इंटरप्रिटेशन इसी प्रकार से किया जाना चाहिए, ऐसा रूल है. जी. राजा, ये अधि ही भगवो ब्रह्म को क्या एग्जैक्ट मीनिंग? आपने शायद मैं जो है तो मैं इस पर ब्रह्म को का अध्ययन करना चाहता हूँ, इसे मैं जानना चाहता हूँ. भाग्य शब्द का मतलब ऐश्वर्य आदि षड्गुण. जी राजा, ओके. पुरुषोत्तम आनंद का अनुभव होने पर अनुभविक गम्य यह मन और वाणी का विषय नहीं है. ऐसे अनुभवी जीव लोक वेद काल आदि से भयभीत नहीं होते. यही बात यतो वाचः आदि श्रुति में कही गई है. यदि ऐसा न होता तो मन से अगम्य बतलाकर फिर विद्वान ऐसा विशेषण क्यों देते. तो यहाँ श्री महाप्रभु जब इस बात को कह रहे हैं कि पुरुषोत्तम का जो आनंद है उसका जब अनुभव होता है तो वो जिस प्रकार का अनुभव है वो मन और वाणी का विषय नहीं है. अर्थात हम मन के द्वारा उसका अनुभव नहीं कर सकते और न ही वाणी के द्वारा उस अनुभव को कोई जीव बोल सकता है. ऐसा अनुभव करने वाला जो जीव है वो लोक से, वेद से, काल से डरता नहीं है. यही बात यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदो ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन, ये श्रुति है. तो वहां इस बात को कहा गया है कि जो इस मन और वाणी से अगोचर तत्व को जानता है अब उसे किसी का भय नहीं रह जाता. तो वहां ये बात श्रुति में कही गई है. अगर ऐसा नहीं होता, अर्थात यदि वो ब्रह्म मन और वाणी के द्वारा, यहाँ श्री महाप्रभु जी इस बात को सिद्ध करना चाह रहे हैं कि कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनका अनुभव हम मन के द्वारा कर सकते हैं या जिस अनुभव को हम वाणी के द्वारा बोल सकते हैं, और कुछ अनुभव के प्रकार मन और वाणी से परे होते हैं. तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि जो मन और वाणी से परे होता है वो परब्रह्म होता है, और मन और वाणी का जो विषय बन सकता है वो परब्रह्म नहीं होता, उसकी निचली कक्षाएं होती हैं जिनका अनुभव हम मन, वाणी, बुद्धि आदि के द्वारा कर सकते हैं. इसलिए यहाँ श्री महाप्रभु जी इस बात को कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो मन से जिसे नहीं जान सकते हैं ऐसा बता के फिर किसी को विद्वान क्यों कहा जाता. अर्थात जब हर कोई उसे नहीं जान सकता है तो जो जान सकता है वो अलग है और जो नहीं जान सकता है वो कुछ तो जानता है परंतु पर को नहीं जानता, इसलिए निचले तत्वों को जानता है, ऐसा हमें उसका अर्थ करना होगा. सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चत इत्यादि ऋचा में जिस फल का उल्लेख है उसी का अंत में विस्तार किया गया है. तो सोष्णुते सर्वान कामान अर्थात इस प्रकार से जो ब्रह्म का अनुभव करता है वो हर प्रकार की कामनाओं का अनुभव करता है, उसकी सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं. ये जो श्रुति वचन है वहां भी फल का उल्लेख किया गया है और उसी का अंत में विस्तार किया गया है. अन्यथा अस्मात् लोकात् प्रेत्य इत्यादि से किए गए भय के निषेध का प्रश्न ही नहीं था. और फिर जब वो इन कामनाओं को प्राप्त करता है ऐसा बता के फिर उसका उपसंहार ये कहकर किया गया है कि अस्मात् लोकात् प्रेत्य, अब उसे इस लोक से भी कोई डर नहीं रह जाता है, अर्थात अब उसे इस लोक से कोई प्रकार का भय नहीं रहता. तो वहां भी उसका निषेध किया गया. तो महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि यदि ये किसी प्रकार का खंडित फल होता या ये किसी प्रकार का क्षुद्र फल होता या किसी प्रकार का यदि ये नाशवंत फल होता तो नाशवंत फल जो भी प्राप्त करता है उसे तो उस फल के अंत का भय रहता है. जैसे किसी जीव ने मानो स्वर्ग की प्राप्ति की तो उसे निरंतर ये भय बना रहेगा कि कहीं मैं स्वर्ग से वापस पृथ्वी लोक में न चला जाऊं या कहीं ये मेरा फल खत्म न हो जाए या ये फल की ड्यूरेशन खत्म न हो जाए, ऐसा डर हमें
हम जब लौकिक फलों को प्राप्त करते हैं तब बना रहता है। परंतु श्री महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि यहाँ जिस परम फल की बात की गई और फिर उस परम फल की प्राप्ति का जो व्यक्ति अनुभव करता है उसकी जहाँ बात की गई, तो वहां शास्त्र ये कहता है कि इस जीव को लोक का, वेद का, काल आदि का कोई भय नहीं रह जाता। तो उसका अर्थ यह है कि ये किसी प्रकार का क्षुद्र या खंडित फल नहीं है, परंतु अखंड फल ही है। और अखंड फल प्राप्त करने के कारण ही ऐसे अनुभवी जीव को किसी का भी भय नहीं रह जाता, ऐसा शास्त्र निरूपण करता है। और न कामोपभोग आदि का होना ही संभव था। तो अब जो फल का मन से हम अनुभव नहीं कर सकते, जिसे हम वाणी के द्वारा बोल नहीं सकते, उस फल को हम क्षुद्र कामनाओं के द्वारा प्राप्त होने वाला फल तो डेफिनेटली नहीं कह सकते। इसलिए ब्रह्म का सामान्य रूप से वर्णन न करके आनंदम ब्रह्मणः विद्वान न बिभेति कुतश्चन, ऐसा विशेष उल्लेख किया गया है। तो यहाँ इस बात को समझा रहे हैं कि इसीलिए श्रुति ने इस तरह से वर्णन किया है कि ब्रह्म का जो है वो सामान्यतया वर्णन न करके एडिशनली ये बात कही कि इस आनंद रूप ब्रह्म का जो जीव अनुभव करता है उस जीव को अब किसी का भय नहीं रह जाता। इस प्रकरण से ज्ञात होता है कि जीवात्मा लौकिक पूर्व देह से पृथक होकर भगवत भजनोपयोगी भगवत विभूतियों से युक्त संगात को प्राप्त करता है। यहाँ महाप्रभु जी अब इसका भक्ति मार्गी अर्थ बता रहे हैं कि ऐसी स्थिति किसकी होती है, अर्थात लोक का न भय रह जाए, न वेद का भय रह जाए, न काल का भय रह जाए। ऐसी स्थिति तो अखंडित परब्रह्म की प्राप्ति करने वाले जीव की ही हो सकती है। इसलिए ये जो जीव है वो पूर्व जो स्थूल सूक्ष्म शरीर हमारे लौकिक शरीर होते हैं उन सब से अलग होकर भगवान की भक्ति के उपयोगी भगवत विभूतियों से युक्त संघात को प्राप्त करता है। देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण सहित जीवात्मा ही संघात है। स्थूल शरीर पहला अन्नमय विभूति रूप है, दूसरा प्राणमय और तीसरा मनोमय है। समस्त इंद्रियों की नियामक तथा सभी से संबंध अंतःकरण में स्थित इंद्रियों का भी अंतःकरण रूप है। अब महाप्रभु जी उसका क्रम बता रहे हैं कि अब वो संघात का स्वरूप क्या है कि जो संघात जिसे हम जैसे सेवा फल में आप अलौकिक सामर्थ्य को याद कर लो, तो वहां से महाप्रभु जी ने इस बात को कहा था कि हमारी एक एक संघात के अंदर भगवान का जैसे जैसे आवेश होता जाता है ऐसे ऐसे वो प्राकृत और लौकिक न रहते हुए अलौकिक बनते जाते हैं। तो उस ऑर्डर में देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण के साथ जीवात्मा, ये उसका पूरा संघात है। उसमें हमारा जो स्थूल शरीर है वो सबसे पहला अन्नमय विभूति रूप है। तो जब वो भगवत भजनोपयोगी बनता है तब वो शरीर प्राकृत शरीर न रह जाकर विभूति रूप शरीर को वो जीव धारण करता है, जिसे हम अलौकिक सामर्थ्य रूपी फल कहते हैं। दूसरा प्राणमय और तीसरा मनोमय। तो प्राणमय और मनोमय क्या होते हैं, तो अंतःकरण रूप होते हैं जहां से सभी इंद्रियों के संचालन का कार्य होता है। जीव तत्वात्मक चौथा रूप है, अर्थात हम जिसे विज्ञानमय कह रहे हैं वो उसकी जीवात्मा है, जिसकी गुहा में भगवत धाम परम व्योम का प्राकट्य होता है। और अब वो आध्यात्मिक जो जीव है उस जीव की हृदय गुहा के अंदर परब्रह्म का आविर्भाव होता है। उसी से पूर्ण आनंदात्मक पुरुषोत्तम स्वरूप को फल रूप से प्राप्त कर उस परमात्मा के साथ वांग मनसातीत कामनाओं के आनंद की अनुभूति करते हुए उसी के समान हो जाता है। यही तात्पर्य वाक्यों की पर्यालोचना से ज्ञात होता है। तो अब वो परमात्मा, वो जो परब्रह्म का आविर्भाव जब जीवात्मा के अंदर होता है तब वो जीव अपने हृदय में विराजे हुए जो भगवान हैं उनके साथ वाणी और मन से अतीत जो कामनाएं होती हैं, जो प्राकृत और खंडित कामनाओं से परे अखंडित कामनाएं होती हैं, उनकी अनुभूति करते हुए वो भगवत रूप हो जाता है। जिस प्रकार से आस्करन राजा भगवत रूप हो गए, भगवान और उनके बीच कोई भेद नहीं बचा। तो ऐसा वो अनुभव करता है और उनका जो अनुभव है वो मन और वाणी से अगोचर है। और ये फल की जो प्राप्ति है इसे हम अखंडित आनंद कहते हैं। निरोध लक्षण और सेवा फल, वहां श्री महाप्रभु जी ने परब्रह्म के अंतर प्राकट्य की जो प्रक्रिया बताई है उसे अगर आप लोग याद करोगे तो ये पूरा श्री महाप्रभु जी का जो विवेचन है वो समझ में आ जाएगा। और यदि थोड़ी सी आप लोग मेहनत करो तो निरोध लक्षण
ग्रंथ के ऊपर षोडश ग्रंथ परिचय में श्यामकाका जी ने जो व्याख्या लिखी है, वहां भगवान का अंतर प्राकट्य और बहिर प्राकट्य, संन्यास निर्णय और निरोध लक्षण, इन दोनों के ही लेखन में श्री श्यामकाका जी ने ये बातें लिखी हैं। तो वहां अंतर प्राकट्य का जो पूरा फॉर्मेट है उसे श्यामकाका जी ने समझाया है, वो भी अगर आप लोग देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। हाँ राजेश भाई। हाँ राजा धनुष राजा, एक ही प्रश्न था, मतलब अभी जो आपने किया उससे क्लियर तो हो गया कि निरोध लक्षण और सेवा फल का, लेकिन ये मतलब जीवन मुक्ति की टाइप की है, मतलब देह छूटने के बाद की बात नहीं है ना, आनंद के अनुभव की बात नहीं है, जीवन मुक्ति की ही बात है। क्योंकि लौकिक पूर्व देह से पृथक होकर, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ, यहाँ पे आया ना, तो मतलब वो देह के अंदर भगवत आवेश कौन, इसीलिए मैंने ये बात कही कि वहां श्री महाप्रभु जी का भी यही ओपिनियन है कि वो देह पृथक है, केवल हमें वो दिखता नहीं है ऐसा। हम उस व्यक्ति को देखकर ये सोचते हैं कि ये हमारे ही जैसा प्राकृत मनुष्य है, परंतु वो ऐसा वस्तुतः नहीं होता है, उसका देह हम सभी से विलक्षण होता है, भगवान से संबंध होने के कारण, इस तरह से। हाँ, भगवान का अंतर प्राकट्य हो जाने के कारण। अच्छा, तो पहले भगवान का अंतर प्राकट्य होगा, बाद ये बाहर सब लक्षण प्रकट होंगे, ऐसा? हाँ। अच्छा, तो इसका ये राजा ऊपर जो दो श्लोक है ना, अस्मात् लोकात् प्रेत्य, तो इससे इसका क्या संबंध हुआ, मतलब इससे कैसे हुआ? ये जो है कि ठाकुर जी के लोक में, मतलब जो श्रुति वचन है, इसके साथ कैसे इसका कोरिलेशन हुआ? कोरिलेशन ये हुआ कि अब उसे जो प्राप्त हुआ है वो प्राकृत नहीं है परंतु विभूति रूप है। तो जो विभूति रूप उसे प्राप्त, अर्थात उसकी शरीर भी अपने आप में एक विभूति है, उसका मन भी अपने आप में एक विभूति है, उसकी इंद्रियां भी अपने आप में विभूति हैं, उस प्रकार से। अच्छा, हाँ 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 राजा, प्रणाम। राजा, हाँ। यहाँ जो पुरुषोत्तमानंद का अनुभव होने पर अनुभवैक गम्य यह मन और वाणी का विषय नहीं है। तो एक बाजू अपन ऐसे एक श्रुति समझा रही है कि जो मन और वाणी से अगोचर है, और सर्वनिर्णय में भी अपन ने देखा था कि ब्रह्मानंद की प्राप्ति में जो व्यक्ति को आनंद प्राप्त होता है वो पूर्ण ब्रह्मानंद के लेवल से तो कम ही रहता है। अब मेरा प्रश्न ये है कि फिर इनको जो पुरुषोत्तम के आनंद की प्राप्ति हुई है, जो मन और वाणी से का विषय नहीं बन रही है, तो फिर कौन सी वो प्रक्रिया से वो आनंद की अनुभूति होएगी? मीन्स कौन सा वो अनुभूति तो हो रही है, पर बस वो उस अनुभूति को बोल नहीं सकता है, और वो जो अनुभूति है वो हम किसी भी प्रकार की प्राकृत अनुभूति के दायरे में नहीं रख सकते हैं। हाँ, बट यहाँ तो महाप्रभु जी ऐसे बता रहे कि वो जो अनुभूति है वो इट इज इक्विवेलेंट टू पूर्ण ब्रह्म आनंद, पूर्णानंद रूपी है, यद्यपि वो बोली नहीं जा सकती। हाँ हाँ, तो सर्वनिर्णय में ऐसा कुछ आया था ना कि व्यक्ति की भी इतनी अवस्था में फिर वो जो, क्योंकि ब्रह्म तो व्यापक और जीव व्यापक नहीं बन सकता है, तो और ब्रह्म का आनंद तो व्यापक ही है, तो उनकी कृपा से हो पाएगा ऐसे कि क्योंकि वहां आपने ऐसा समझा कि उनके जैसा आनंद, लाइक आई मीन नियरेस्ट, बट वी कांट से टोटली पूर्ण आनंद ऐसा। नहीं, यहाँ इसीलिए मैंने ये बात कही कि आगंतुक धर्म है, भगवान का धर्म जीव में प्रकट होता है, ये हमारा धर्म नहीं है, हम ऐसे नहीं हो सकते, और भगवान हमारे अंदर उस प्रकार के धर्म को प्रकट कर सकते हैं। हाँ, तो बराबर जी राजी, याद आ गया। हाँ, आपने वही यस यस, राइट, बराबर। क्योंकि जैसे आस्करण राजा इस बात को समझने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है। तो अगर आस्करण राजा के लिए वहाँ आस्करण राजा खुद अपनी अनुभूति तो कुछ भी नहीं बता रहे हैं, पर भगवान
अपनी तरफ से ये अनुभूति कह रहे हैं कि आज मैंने 2 बार लिया, तो ये तो जीव की अनुभूति नहीं है, ये तो भगवान की अनुभूति है। जीव तो कुछ बोलने लायक ही नहीं है उस स्थिति में। सच्ची बात है, मजा आ गया। राइट राइट जी। तो जब भगवान इस अनुभूति को बोल रहे हैं तो उसका अर्थ ये है कि टेक्निकली ये वो भोग्य भोक्ता का रिवर्सल है बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, राइट जी, याद आ गया यार। relishing that experience more than the जीव। यस यस, फाइन राजा, मजा आ गया। हाँ, ठीक है। कोई इस प्रसंग पर ऐसा विचार प्रस्तुत करते हैं कि पुरुष चक्रे द्विपदः श्रुति में वस्तुतः पुरुष का ही वर्णन है। पुर संबंधी होने से वह पक्षी होकर पुर में प्रवेश करता है, ऐसा निरूपण किया गया है। अन्नमय आदि का भी वैसा ही वर्णन किया गया है। एक शरीर में उन अनेकों का प्रवेश कहना उचित नहीं है। प्रयोजन के अभाव से ही ऐसा कह सकते हैं। कैसे किसमें किसका प्रवेश होता है, ऐसा विचारने पर समझ में आता है कि यहाँ प्राकृतत्व और ब्रह्मत्व में किसी एक की विशेषता बतलाने वाला कोई संकेत तो मिलता नहीं, इसलिए सबका प्रवेश अप्रवेश दोनों हो सकता है। अब यहाँ श्री महाप्रभु जी पूर्व पक्ष ला रहे हैं कि इस प्रसंग में कोई ऐसा विचार प्रेजेंट करते हैं कि पुरुष चक्रे द्विपदः, ये श्रुति में वस्तुतः पुरुष का ही वर्णन है, अर्थात प्रकृति पुरुष संबंधी जो पुरुष है उसका वर्णन है, और पुर संबंधी होने से वो पक्षी होके और पुर के अंदर प्रविष्ट होता है, घोंसले में प्रविष्ट होता है। अन्नमय वगैरह का वर्णन है, वहां भी यही समझना चाहिए, मतलब अन्नमय, प्राणमय और मनोमय आदि उसके पुर हैं, उसके घर हैं, जिसके अंदर वो पक्षी रूप से प्रविष्ट होता है। एक शरीर में उन अनेकों का प्रवेश कहना उचित नहीं है, अर्थात अन्नमय, प्राणमय ये सब भी पक्षी की तरह प्रविष्ट होते हैं हमारे अंदर, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। प्रयोजन के अभाव से ही ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि उसका क्या रीजन कि ऐसा हो, अर्थात एक शरीर के अंदर इतने सब का प्रवेश कैसे होगा, मतलब इतनी सारी एंटिटीज अलग अलग जगह से उसके अंदर कैसे घुसेंगी, कैसे किसमें किसका प्रवेश होता है, ऐसा विचारने पर समझ में आता है। अब कौन किसके अंदर प्रविष्ट हुआ, इसका यदि हम विचार करें तो यहाँ ऐसा समझना चाहिए कि यहाँ प्राकृतत्व और ब्रह्मत्व में किसी एक की विशेषता बताने के लिए कोई संकेत तो मिलता नहीं है। मतलब प्रकृति में ब्रह्म का प्रवेश होता है या ब्रह्म का प्रकृति में प्रवेश होता है, इसे बोलने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं, अर्थात हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन किसके अंदर प्रविष्ट होता है, इसलिए सबका प्रवेश अप्रवेश दोनों हो सकता है। तो कभी हम प्रकृति का ब्रह्म में प्रवेश मान लें और कभी ब्रह्म का प्रकृति के अंदर प्रवेश मान लें, ऐसे हमें दोनों मानना चाहिए। किसी केवल एक का किसी दूसरे के अंदर प्रवेश होता है ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए, अर्थात ब्रह्म ही इस पूर्व के अंदर प्रविष्ट होता है ऐसा नेसेसरीली कहने की जरूरत नहीं है। अब सिद्धांत बता रहे हैं, अस्मात् लोकात् प्रेत्य वाक्य में किए गए इदम शब्द के प्रयोग से प्रपंच को अतिक्रमण कर साक्षात लीलोपयोगी गुणातीत प्रपंच को प्राप्त करना ज्ञात होता है। अब महाप्रभु जी इसकी प्रक्रिया समझा रहे हैं कि अस्मात् लोकात् प्रेत्य मतलब वो जो जीव है वो इस लोक को छोड़कर भगवत लोक में अर्थात ब्रह्म के लोक में जाता है। इस वाक्य में इदम शब्द का जो प्रयोग किया गया है वहां से इस प्राकृत जगत का अतिक्रमण करके साक्षात भगवान की लीला के उपयोगी गुणातीत जो प्रपंच है उसे जीव प्राप्त करता है ऐसा कहा गया है। उस प्राप्ति में भगवत भाव से संपन्न होने पर प्राप्ति के पूर्व अन्नमय आदि रूप वाले ब्रह्म का यदि उन वस्तुओं में प्रवेश न हो तो समस्त वासनाओं को भस्म करने वाली अति तीव्र भगवत विरह भाव से शरीर, इंद्रिय, अंतःकरण आदि समस्त नष्ट हो ही जाएं। संन्यास निर्णय याद कर लो, जहां श्री महाप्रभु जी ने अयोगोलक का उदाहरण दिया है कि जब विरहानुभवी जीव होता है
उसके हृदय के अंदर पहले भगवान का प्राकट्य होता है, फिर भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं, फिर उसकी विरहाग्नि प्रबल होती है और फिर वापस भगवान बाहर दर्शन देते हैं, वही भगवान अंदर चले जाते हैं। ऐसी आंख में चोली बाहर प्राकट्य और अंतर प्राकट्य के अंदर चलती रहती है और फिर अल्टीमेटली अंतर मन में अंतर प्राकट्य होके और पूरे संघात के अंदर भगवान अनुस्यूत हो जाते हैं और तब वो जीव और भगवान ये दोनों एक होते हैं। ये जो पूरी प्रक्रिया है उसे ही यहाँ श्री महाप्रभु जी समझाना चाह रहे हैं कि अगर हम ये कहेंगे कि भगवान उसमें प्रविष्ट नहीं होते पर जीव जाता है, अर्थात रिवर्सल ऑफ ऑर्डर, पहले कौन आया? पहले भगवान जीव में प्रविष्ट हुए, इसलिए जीव का संघात अलौकिक हुआ और फिर जीव के अंदर भगवत विभूतित्व का प्राकट्य हुआ, हम ऐसा कहें, या जीव ही यहाँ से छोड़कर भगवान में गया, ऐसा हम कहें। तो महाप्रभु जी ये कहना चाह रहे हैं कि हमें ये नहीं कहना चाहिए कि जीव गया, पर ये कहना चाहिए कि भगवान पहले उसके अंदर आते हैं, तब जीव का भगवान के साथ एकत्व होता है। इसलिए भगवत भाव से संपन्न होने पर जब भगवान की प्राप्ति हो उससे पहले अन्नमय आदि रूप वाले ब्रह्म का, अर्थात ब्रह्म के अंदर भी ये सारे कोश होते हैं, ब्रह्म का भी अन्न रूप होता है, ब्रह्म का भी प्राणमय मनोमय विज्ञानमय कोश होता है। तो वो जो ब्रह्म है वो अगर उन वस्तुओं में प्रविष्ट नहीं होते, अर्थात भगवान का आवेश यदि हमारे देह में, हमारी इंद्रियों में, हमारे मन में, हमारे प्राण में नहीं होता है, तो सभी वासनाओं को भस्म करने वाली जो भगवत विरह का भाव है उसके कारण ये शरीर वैसे ही नष्ट हो जाएगा, अर्थात उस शरीर को टिकाए रखने के लिए कोई साधन हमारे पास है नहीं। तो वहां से महाप्रभु जी ने संन्यास श्रेणी में भी इस बात को कहा था कि भगवान के गुणगान के कारण वो जीव जीवित रहता है। तो जीवित रहने का तात्पर्य है कि गुणगान के द्वारा भी उसके देह में, उसकी इंद्रियों में और उसके अंतःकरण के में भगवान का आवेश बना रहता है। तथा जीव का यदि ब्रह्म में ही लय हो जाए तो उसे लीला रस की अनुभूति होगी ही नहीं, अतः वह नष्ट ही है। तो जो बात शंकराचार्य जी क्रैश लैंडिंग जिसे हम कहते हैं कि जीव नाश को आप मुक्ति कहते हो, उस प्रकार से अक्षर ब्रह्म में जैसा लय होता है उस प्रकार का जीव यदि लीन हो जाता है तो उसमें कोई प्रकार के अनुभव का कोई स्कोप बचता नहीं है। यदि यह मान लेते हैं कि अन्नमय आदि रूप ब्रह्म उन वस्तुओं में स्थित है तो उन वस्तुओं का नाश संभव नहीं है। तो अगर हम ये कहते हैं कि भगवान को प्रविष्ट होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां ये सारी ब्रह्मात्मक ही हैं, तो कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि उनका नाश तो होता है। तो भगवान का तादात्म्य संबंध होने के कारण उनकी स्थिति भी होती है और उनका नाश भी होता है। तत्व तो ये है कि जीव में आनंदमय पुरुषोत्तम का प्रवेश होता है, वह रसात्मक आनंदात्मक हो जाता है। तो सबसे पहले प्रोसीजर इसमें यही है कि जीव के अंदर भगवान का प्रवेश पहले होता है और उसके द्वारा हमारे देहादि संघात के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो सारे आनंदमय होते हैं, आनंदात्मक रसात्मक होते हैं। उस विप्रलंब रस समुद्र का अवगाहन कर उससे आविर्भूत प्रभु स्वरूप को प्राप्त कर लौकिक भयों से जीव मुक्त हो जाता है। और जब फिर उसे अपनी इंद्रिय में, अपने देह में, अपने मन में, अपने प्राण में, अंतःकरण आदि में भगवान का अनुभव होने लगता है, तब वो अपनी सभी कामनाओं से परिपूर्ण होकर और निश्चिंत हो जाता है। यही बात न बिभेति कुतश्चन आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन, तो आनंद को जानने वाला विद्वान किसी से भी डरता नहीं है, ऐसा श्रुति वचन कहकर एतम हवाव न तपति, उससे अब वो किसी से दुखी नहीं होता, किसी से उसे ताप नहीं होता इत्यादि से तात्विक ज्ञान हो जाने पर भय के अभाव की बात पुष्ट की गई है। तो ये बात यहाँ अंतर अनुभव के कॉन्टेक्स्ट में समझाना चाह रहे हैं। अगेन आई रिकमेंड कि कल गीता जयंती के कारण हम ब्रह्मसूत्र का विषय नहीं लेंगे, तो कल शनिवार और रविवार ये 3 दिनों में आप लोग जो है वो संन्यास निर्णय और निरोध लक्षण इन दोनों ही ग्रंथों के ऊपर षोडश ग्रंथ परिचय में श्याम काका जी का जो व्याख्यान है अंतर प्राकट्य और बाहिर प्राकट्य के फॉर्मेट में, उसे आप लोग एक बार पढ़ लेंगे तो ये पूरा विषय स्पष्ट हो जाएगा। फिर अगर कुछ प्रश्न होंगे तो हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आगे फिर से ये सब्जेक्ट कंटिन्यू हो रहा है, तो उन दोनों को देख लेंगे। तो श्याम काका जी ने ब्रह्मसूत्र के संदर्भ में ही वहाँ
महाप्रभु जी के वचनों का विवेचन किया है, तो वहां से थोड़ा ज्यादा मैं बोल पाऊंगी उसके करते, वहां से आप पढ़ोगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, फिर हम लोग इस पर चर्चा कर लेंगे। राजा हाँ जी, हाँ दो ये दिन रहेगी शब्दार्थ गीता जयंती का सेशन? सॉरी, गीता जयंती का सेशन 2 दिन रहेगा? नहीं कल है, पर शनि रवि तो हम करते नहीं है ना, मोस्टली कल हाँ, तक ही है, फिर अगर अधूरा रह गया तो फिर परसों कंटिन्यू करेंगे। ओके जी राजा, अकाउंट भी तो केवल कल के लिए। ओके, प्रणाम हाँ, राजा। ये शब्द का अर्थ क्या होता है? पर्यावलोचन 64 पेज नंबर पे, यही परितः तात्पर्य? अवलोकन, चारों तरफ से किसी विषय को सोचना। ओके, ठीक है, यह रखते हैं।